शुरुआत में हम एक नन को भगवान से उसे माफ करने की प्रार्थना करते हुए देखते हैं और फिर वह अपना सामान पैक करती है। वह एक कमरे में जाती है जहां एक बूढ़ी नन सो रही है और दराज से चाबियां निकालती है और चली जाती है। वह वहां से भागती है और जल्दी से गेट खोलने की कोशिश करती है और वह डरी हुई दिखती है। अचानक वह देखती है कि 4 नन उसकी ओर आ रही हैं और वह गेट खोलती है और भाग जाती है। नन उसे पकड़ लेती हैं और उसका पैर तोड़ देती हैं और फिर हम देखते हैं कि उसे एक ताबूत में बंद कर दिया गया है जहां उसका दम घुटता है और वह मर जाती है। इसके बाद हम सिस्टर सेलिसिया को देखते हैं जो एक चर्च में शामिल होने के लिए इटली पहुंची है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उससे पूछती है कि वह चर्च में क्यों शामिल हो रही है और सेलिसिया कहती है कि उसे चर्च से निमंत्रण मिला है। पुलिस उसे जाने देती है और वह एक कार में बैठ जाती है और चर्च पहुंचती है और पाती है कि यह काफी बड़ा है। वह मदर सुपीरियर से मिलती है जो उसका स्वागत करती है और सिस्टर इसाबेल से भी मिलती है जो उसे जगह दिखाती है। साबेल उसे बताती है कि यह जगह उन बूढ़ी ननों की देखभाल करती है जो बीमार हैं और सेलिसिया कई ननों को देखती है। इसाबेल उसे यहाँ सभी नियमों का पालन करने और अपनी नौकरी को आसानी से न लेने के लिए कहता है और सेलिसिया उसे आश्वस्त करती है। बाद में सेलिसिया सिस्टर ग्वेन से मिलती है और फिर बातचीत शुरू करती है और दोस्त बन जाती है। सेलिसिया ने बताया कि फादर टेड ने उसे यहाँ आने और नन बनने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि उसके घर के पास का चर्च बंद हो गया है। शाम को सेलिसिया नन बनने की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाती है और कपड़े पहनती है। वह चर्च जाती है और टेड से मिलती है जो उससे मिलकर खुश होता है और उसका स्वागत करता है। कार्डिनल फ्रैंको आते हैं और सभी नई नन शपथ लेती हैं और फादर टेड शपथ का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। सभी नन और सेलिसिया स्वीकृति के रूप में फ्रैंको की अंगूठी चूमती हैं और बाद में जश्न मनाने के लिए डिनर करती हैं। पार्टी में टेड ने सेलिसिया को बताया कि एक प्रिस्ट के रूप में अपनी असली पहचान का एहसास होने से पहले वह विज्ञान के क्षेत्र में था। वह पूछता है कि सेलिसिया इसमें कैसे आई और वह उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। जब सेलिसिया 12 साल की थी तो वह एक जमी हुई नदी पर खेल रही थी और उसमें गिर गई और डूबने लगी। वह बच गई और उसका दिल 7 मिनट के लिए रुक गया और उसे विश्वास है कि भगवान ने उसे कुछ अच्छा करने के लिए बचाया है। बाद में सेलिसिया कुछ शोर सुनती है और बाहर जाती है और एक महिला को लेटी हुई और रोती हुई पाती है। वह उस महिला से पूछती है कि क्या वह ठीक है और देखती है कि उसका चेहरा लाल है और अलग दिख रहा है और वह डर जाती है। मदर सुपीरियर वहां आती है और उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि प्रार्थना करते समय यह सामान्य है। वह सेलिसिया को एक पुरानी कील दिखाती है जो कांच के बक्से में रखी हुई है और उसे बताती है कील यरूशलेम से आई है। वह कील सेलिसिया को देती है और उसे बताती है कि यह यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई कीलों में से एक है। सेलिसिया बेचैन होने लगती है और फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वह फ्रैंको से कबूल करती है कि उसने पार्टी में बहुत अधिक शराब पी ली थी और बेहोश हो गई। वह मदर सुपीरियर के सामने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने के लिए खेद महसूस करती है लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अचानक उसे कुछ नन द्वारा खींचा जाता है जो उस पर हमला करती हैं और सेलिसिया जाग जाती है और महसूस करती है कि यह एक सपना था। उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में उसे देख रहा है लेकिन जब वह रोशनी चालू करती है तो पाती है कि वहां कोई नहीं है। अगले दिन मदर सुपीरियर सभी ननों को अलग अलग कर्तव्य देती है और उन्हें नई टीमों को सौंपती है। उन्हें बताया जाता है कि पुराने रोगियों की देखभाल कैसे करें और डॉक्टर गैलो को उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट कैसे करें। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे कपड़े सुखाने हैं और सबके लिए खाना बनाने के लिए मुर्गी को मारना सिखाया जाता है। एक रात जब सेलिसिया सो रही होती है तो एक बूढ़ी औरत कैंची से उसके बाल काट देती है और उसे डरा देती है। सेलिसिया देखती है कि महिला मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और उसे सुलाने के लिए अपने बिस्तर पर ले जाती है। वह देखती है कि महिला के एक पैर पर क्रॉस का निशान है और उसे यह अजीब लगता है। वह ग्वेन को इस बारे में बताती है लेकिन ग्वेन कहती है कि यह यहाँ सामान्य है और यह जगह उसके घर से बेहतर है।
अचानक सेलिसिया उल्टी करती है और ग्वेन उसे डॉक्टर गैलो के पास ले जाती है जो कुछ परीक्षण करता है और उसे दवा देता है। बाद में मदर सुपीरियर सेलिसिया को बुलाती है और उसे एक कमरे में ले जाती है जहां उसकी मुलाकात टेड, फ्रैंको और गैलो से होती है। टेड सेलिसिया से पूछता है कि क्या यहां आने से पहले उसका किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध था और सेलिसिया कहती है कि नहीं। गैलो कहता है कि उसने नन समारोह से पहले उसकी जांच की और पाया कि वह वर्जिन थी। वे उसकी जांच करने के लिए सोनोग्राफी मशीन लाते हैं और देखते हैं कि सेलिसिया बिना सेक्स किए गर्भवती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और फ्रैंको कहता है कि यह एक चमत्कार है और उनका भगवान वापस आ रहा है। टेड सेलिसिया को बताता है कि भगवान ने उसे इस उद्देश्य के लिए चुना है और इसलिए नदी में उसकी जान बचाई है। सेलिसिया इस बारे में जानकर खुश नहीं है और हर कोई उसे कपड़े पहनाता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। अपनी दूसरी तिमाही के दौरान सेलिसिया देखती है कि जब वह उल्टी करती है तो उसके दांत गिर रहे हैं और उसे डर लगता है। जब सेलिसिया नहा रही होती है तो इसाबेल उसे डुबाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे गर्भवती होना चाहिए था। अन्य नन आती हैं और सेलिसिया को बचाती हैं और इसाबेल उन्हें उसके साथ फिर से कोशिश करने और उसे गर्भवती बनाने के लिए कहती है। गैलो जांच करता है और टेड को बताता है कि बच्चा ठीक है और सेलिसिया पूछती है कि इसाबेल क्या कह रही थी। टेड कहता है कि इसाबेल सेलिसिया से ईर्ष्या करती है और अपना दिमाग खो चुकी है और कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। सेलिसिया दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है लेकिन टेड कहता है कि वह यहाँ सुरक्षित है और उसे ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन सेलिसिया देखती है कि कोई बालकनी से कूद गया है और पाता है कि इसाबेल ने आत्महत्या कर ली है। ग्वेन सेलिसिया से मिलती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है और उसे असली अस्पताल जाने के लिए कहती है। ग्वेन इसाबेल के मरने से नाराज है और सभी को अपनी आवाज उठाने और यह पता लगाने के लिए कहती है कि क्या हुआ। वह टेड से पूछती है कि सेलिसिया कैसे गर्भवती है और सभी को झूठा और कायर कहती है। गार्ड आते हैं और ग्वेन को ले जाते हैं और सेलिसिया यह देखकर चौंक जाती है। बाद में रात में सेलिसिया एक पेंटिंग को हिलते हुए देखती है और पाती है कि लैटिन में कुछ लिखा हुआ है। वह इसका अनुवाद करती है और पाती है कि कभी-कभी शैतान खुद को एक देवदूत के रूप में डिस्गाइज करता है और सभी को बेवकूफ बनाता है। वह इसे पढ़कर डर जाती है और ग्वेन को खोजने जाती है लेकिन पाती है कि वह अपने कमरे में नहीं है। वह एक कमरे में आती है और एक दराज खोलती है और उस पर उसका नाम लिखी एक फाइल पाती है। फाइल में उसके डूबने के बारे में सभी समाचार हैं और उसे पता चलता है कि चर्च बचपन से ही उस पर नजर रख रहा है। वह कुछ शोर सुनती है और बाहर जाती है और सुनती है कि कोई चिल्ला रहा है और मदद मांग रहा है। वह एक दरवाज़ा ढूंढती है और एक छोटे से छेद से देखती है कि ग्वेन को लाल नन द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने उसकी जीभ काट दी और सेलिसिया यह देखकर डर गई और उस बूढ़ी औरत से मिली जिसने उसके बाल काटे थे। महिला सेलिसिया को उसके बाल वापस देती है और कहती है कि वह इस जगह को कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह नन किसी को चिल्लाते हुए सुनती हैं और देखती हैं कि सेलिसिया खून से लथपथ और दर्द में है। टेड गैलो को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन उसे बताया जाता है कि वह शहर में है और उपलब्ध नहीं है और सेलिसिया डर जाती है। वह बहुत दर्द में है और कहती है कि वह मरना नहीं चाहती, इसलिए टेड उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। वह उसे अपनी कार में ले जाता है और अन्य नन इतना खून देखकर बच्चे के लिए चिंतित दिखती हैं। मदर सुपीरियर सेलिसिया के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है और खून की गंध सूंघती है और उसे अजीब लगता है। वह बिस्तर के नीचे देखती है और एक मृत मुर्गी पाती है जिसे कंबल में लपेटा गया है और बिस्तर के नीचे छिपाया गया है। वह टेड को कॉल करती है और उसे बताती है कि सेलिसिया चर्च से बाहर निकलने और भागने के लिए अपने दर्द का नाटक कर रही थी। यह सुनकर टेड क्रोधित हो जाता है और ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है लेकिन सेलिसिया कार से भाग जाती है। टेड और ड्राइवर उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़कर वापस चर्च ले आते हैं। मदर सुपीरियर उस पर गुस्सा होता है और बच्चे को खतरे में डालने के लिए उसे थप्पड़ मारता है और वे उसे कुर्सी से बांध देते हैं।
बाद में टेड सेलेसिया से मिलने आता है और उसे बताता है कि उन्हें कील में ईसा मसीह का डीएनए मिला है। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और उसे बताता है कि वह 20 साल से ईश्वर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। वह ऐसा करने के लिए एक आदर्श महिला की तलाश कर रहा था और अब उसे सेलेसिया में वह मिल गया है। वह उसे बताता है कि उसने विज्ञान का क्षेत्र छोड़ दिया और अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए चर्च आया, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। वह कहता है कि अब वह सफल है क्योंकि सेलेसिया गर्भवती है और इतने लंबे समय तक जीवित रही, जिससे सेलेसिया डर जाती है। टेड एक गर्म लोहे की रॉड लेता है और सेलेसिया के पैर पर क्रॉस का निशान बनाता है, जैसा उसने पहले देखा था। वे सेलेसिया को उसके कमरे में छोड़ देते हैं, जहां वह चिल्लाती है और मदद के लिए रोती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। बाद में अपने तीसरे तिमाही के दौरान सेलेसिया फ्रैंको से मिलती है और उससे पूछती है कि बच्चे के जन्म के बाद उसका क्या होगा। वह उसे बताती है कि उसका शरीर सड़ रहा है और उसे अपने गिरते हुए नाखून दिखाती है और कहती है कि यह ईश्वर का काम नहीं है। फ्रैंको पूछता है कि क्या बच्चा वास्तव में शैतान है, फिर भगवान उनके काम को क्यों नहीं रोकते। बाद में गैलो बच्चे की जांच करता है और मदर सुपीरियर को बताता है कि बच्चा अब किसी भी क्षण आ जाएगा। यह खबर उसे खुश करती है और गैलो सेलेसिया के लिए कुछ दवाइयां लेने जाता है और वह उसे देखती है। जब मदर सुपीरियर नहीं देख रही होती है तो सेलेसिया अपने अवसर का लाभ उठाती है और एक क्रॉस स्टैंड चुनती है। सेलेसिया उसके सिर पर कई बार वार करती है और उसे पीट पीट कर मार देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अचानक उसका पानी टूट जाता है और हम देखते हैं कि बच्चा आ रहा है और सभी नन उनके लिए प्रार्थना कर रही हैं। फ्रैंको अपनी बालकनी से प्रार्थना देख रहा है, लेकिन पीछे से सेलेसिया उस पर हमला करती है। वह प्रार्थना की माला से उसका गला घोंट देती है और उसे मार देती है और गैलो उसे देखकर वहां से भाग जाता है। सेलेसिया जाती है और कांच के बक्से से पुरानी कील निकालती है और उसे नष्ट करने के लिए टेड की प्रयोगशाला में जाती है। वह प्रयोगशाला को जलाने के लिए फर्श पर केमिकल डालती है, लेकिन टेड उसे रोकने के लिए वहां आ जाता है। सेलेसिया उसके सिर पर कांच की बोतल तोड़ती है और उसे कमरे में बंद कर देती है, लेकिन टेड पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है। सेलेसिया लाइटर को फर्श पर गिरा देती है और टेड आग में फंस जाता है और प्रयोगशाला में सभी केमिकल फट जाते हैं। वह उसे मारने के लिए खुश है, लेकिन देखती है कि टेड ने भागने के लिए आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया है और वह अभी भी जीवित है। सेलेसिया वहां से भागती है और वहां से भागने के लिए भूमिगत सुरंगों में जाती है और एक मशाल पाती है। वह सुरंग में भागती है और देखती है कि टेड उसका पीछा कर रहा है और एक कमरे में ग्वेन का शव पाती है। वह डर जाती है और वहां से भागती है और एक एग्जिट ढूंढती है जो उसे बाहर ले जाएगा। वह एग्जिट की ओर रेंगना शुरू करती है, लेकिन अचानक टेड द्वारा वापस खींच लिया जाता है, जो बुरी तरह से जल चुका होता है। टेड एक चाकू का उपयोग करता है और बच्चे को खुद जन्म देने के लिए उसका पेट काटता है और प्रार्थना करता है। सेलेसिया ने चुराई हुई पुरानी कील का उपयोग किया और टेड की गर्दन में उससे वार किया और उसे मार डाला। वह वहां से भागने के लिए एग्जिट का उपयोग करती है और देखती है कि वह एक जंगल के पास है, लेकिन अचानक दर्द महसूस करती है। वह दर्द में रोती है और बच्चे को जन्म देती है और उसे देखकर डर जाती है। सेलेसिया अपने दांतों से गर्भनाल काटती है और सुनती है कि बच्चा अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा है। वह एक पत्थर लेती है और बच्चे को मारने के लिए उस पर फेंकती है।